मैं राकेश लंगर इस दफ़ा कविता लेकर नहीं, एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी खून के रिश्तों पर आधारित नहीं है, पर ये कहानी दुनिया के उस पवित्र रिश्ते पर है जो आपका एक सच्चा जीवन साथी है। जी हाँ, ये पति पत्नी पर, पत्नी की अहमियत के रिलेटेड कहानी है। ये कहानी मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। एक दिन मेरे घर का नौकर मेरे घर में आया और मुझे कहने लगा, बाबूजी, मैं अब 15 दिन काम नहीं आऊँगा। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी बीवी जी बीमार है, मुझे घर का काम देखना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है। मैंने मजाक में कह दिया, जोरू का गुलाम। उसने कहा, बाबूजी, उसने जो कहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो अनपढ़ व्यक्ति ऐसी बात कह गया जो मेरे दिल को छू गई। मेरा दिल करता है वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। प्लीज़ इस चैनल को, इस कविता को, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उसने कहा, बाबूजी, मैं ना हूँ जोरू का गुलाम, पर मैं उस माँ बाप की औलाद हूँ जिसने मुझे स्त्री का सम्मान करना सिखाया है। मैंने कहा, तेरे माँ बाप तो तब तेरे लिए खुश नहीं हुए। उसने कहा, माँ बाप के साथ तो जन्मजात का रिश्ता है। ये शरीर, इस शरीर में आत्मा उनकी देन है। जो आज मैं हूँ सब उन्हीं के लिए हूँ, उन्हीं से बना हूँ, इसलिए माँ बाप जैसा रिश्ता कोई नहीं है। तब मैंने कहा, तेरे भाई बहन तेरे लिए खुश नहीं ना हुए? उसने कहा, भाई बहन के साथ तो जन्म का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, पर जो रिश्ता स्त्री के साथ है वो सबसे महान है। तब मैंने कहा, दोस्ती के बारे में तेरा क्या ख्याल है? दोस्ती का रिश्ता कैसा होता है? उसने कहा, दोस्ती का रिश्ता तो बड़ा हसीन होता है, पर जब मतलब का रिश्ता होता है। मैंने कहा, पत्नी के साथ तेरा क्या रिश्ता है? उसने कहा, बाबूजी, पत्नी के साथ एक रिश्ता हो तो मैं समझाऊं ना, वो तो रिश्तों का पिटारा है। ये रिश्ता तो दुनिया का सबसे महान है। एक वाम अंग में बैठने से उसने अपना गोत्र चेंज कर लिया। मेरी खातिर वो अपना घर बार छोड़कर आ गई। मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? उसने कहा, बाबूजी, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब वो सुबह शाम मेरा ख्याल रखती है, मेरी पसंद नापसंद की चीज़ें बनाती है, तो वो मुझे मेरी माँ लगती है। जब वो मुझे दुनिया की ऊंच नीच समझाती है और घर को कैसे चलाना, मेरी छोटी सी परेशानी में खुद परेशान हो जाती है, तब वो मुझे बहन लगती है। जब मैं कड़ी मेहनत की कमाई करके महीने की तनख्वाह उसके हाथ पे रखता हूँ और मुझे वो समझाती है इस तनख्वाह से घर कैसे चलाना है, तब वो मुझे बाप जैसी लगती है। जब वो मेरे हर दुख सुख में शरीक होती है, हर दुख मेरे दुख में परेशान हो जाती है और खुशी में खुश हो जाती है, तब वो मुझे भाई जैसी लगती है। जब वो मुझे छोटी छोटी मेरी बातों में सलाह देती है और मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ देती है, तब वो मुझे एक दोस्त लगती है। जब हमसे नई फरमाइश करती है, रूठती है, नखरे करती है, अपनी बात मनाने की जिद करती है, तब बेटी लगती है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए उसने बहुत कुर्बानी की है। वो अपना घर बार रिश्ते सब छोड़कर आई है, और अगर मैं उसकी इज्जत नहीं करूँगा, बाबूजी, कौन उसकी इज्जत करेगा? और मेरा घर तो चलता ही उसी से है, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ। और हमारे हिंदू धर्म में नारी को लक्ष्मी का रूप दिया है, और उस हिंदू धर्म का ध्यान करके मैं उसका सम्मान करता हूँ। थोड़ी देर तो मैं अचंभे में हो गया। अरे, ये अनपढ़ व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर से भी बड़ी बात समझा गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोग औरत की इज्जत करें, औरत से ही घर चलता है। मैं अपने सभी व्यक्तियों से, अपने दोस्तों से अनुरोध करूंगा, इस कविता को अपने जीवन में ढालें और इस कविता को अपने जीवन का, सुखी जीवन के लिए, विवाहित जीवन के लिए मूल मंत्र बनाएं। क्योंकि अगर आप स्त्रियों को सम्मान नहीं करोगे, आपका घर कभी नहीं चल पाएगा। क्योंकि ये लक्ष्मी रूप है, सनातन धर्म में लिखा गया है ये लक्ष्मी रूप है, और वाकई ही ये लक्ष्मी रूप है। जिस घर में बेटी, बहू और बीवी का सम्मान नहीं होता, वो घर कभी खुश नहीं रहता। मेरी आप सभी लोगों से अनुरोध है, ये कहानी अपने जीवन में मूल मंत्र बनाए और अपनी बीवियों को टैग करें और इस कहानी को अपने जीवन में ढालें, ताकि आपका जीवन एक सुखी जीवन रहे। ये मेरी एक सलाह है आपसे। धन्यवाद जी।